क्या आपको पता है इस दुनिया में हर एक चीज का कुछ न कुछ काम होता है, चाहे वो कोई छोटी चीज हो चाहे कोई बड़ी चीज हो। लेकिन हमारे फ्री फायर गेम में ऐसे कोई आइटम है, ऐसी कुछ चीजें हैं जो कि टोटली यूजलेस है, उनका कोई काम ही नहीं है, बट फिर भी उसे हमारे फ्री फायर गेम में रखा गया है, लाया गया है। आखिर क्यों? आज की इस वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा। इन शॉर्ट आज की इस वीडियो में हम लोग ऐसे कुछ यूजलेस गेम्स के फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनके बारे में शायद ही आप लोगों को पता होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग को हमारे चैनल पे फ्री फायर से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेगी। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, तो अगर आप लोग मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यूजलेस फीचर नंबर 8। जब से हमारा गेम में सीजन रीसेट हुआ है तब से एक न्यू हमारे रैंक गेम में फीचर ऐड किया है, वो है रिवाइव का। अगर आप मर जाते हो, पूरा खत्म हो जाते हो, उसके बाद भी आपके फ्रेंड्स आपको रिवाइव कर सकते हैं। मैप में कुछ आपको चीजें नजर आएगी, धप्पा 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 हार्ट जैसा, वो क्या है? वो रिवाइव करने का एक जरिया है। चलो इतना तो ठीक था, ये यूजलेस नहीं है, ये यूजफुल है। बट यहाँ पे यूजलेस एक चीज है, वो है रिवाइव टोकन, जो आपको वेंडिंग मशीन पे मिलती है। अब मेरे को ये बताओ, इसको यूजलेस ना कहे, इसको फालतू ना कहे तो क्या कहे? जब इस पूरे मैप पे इतने सारे रिवाइव करने के ऑप्शन दिए हैं तो वेंडिंग मशीन में आखिर क्यों? एंड आपको एक बात बता दूं, अगर लास्ट जोन शुरू है एंड लास्ट जोन में आपके पास टोकन है, 4 टोकन है, एंड उस 4 टोकन के साथ आपके पास वेंडिंग मशीन भी है आपके आसपास, तो वही टाइम ऑन द स्पॉट आप अपने टीममेट को रिवाइव भी कर सकते हो। अगर आप लोग स्क्वाड खेल रहे हो और आप अकेले बचे हो तो आपके तीनों टीममेट्स ऑटोमेटिकली रिवाइव होंगे ऑन द स्पॉट विद इन अ सेकंड। तो ये जो गेम का फीचर है ये यूजलेस नहीं है। मुझे एक बात बताओ, ये फालतू फीचर नहीं है? आखिर है ना, लास्ट जोन में सब रिवाइव हो जा रहा है, तो मतलब क्या है? मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये जो मैप्स में आप लोग देख सकते हो धब्बे धब्बे धब्बे, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये यूजलेस नहीं है, ये यूजफुल है। ये मैप में जो आप रिवाइव पॉइंट देख सकते हो, ये यूजलेस उन लोगों के लिए है जो कि रैंक पुश करते हैं, जो कि ग्रैंड मास्टर के लिए पुश करते हैं। बट ये रिवाइव टोकन वेंडिंग मशीन के पास से, ये मेरे को काफी तरह यूजलेस लगा और काफी तरह फालतू भी लगा। तो क्या आप लोगों को गेम का फीचर पसंद आता है? ये बात मुझे कमेंट में जरूर से बताना। यूजलेस फीचर नंबर 7। आप लोग कभी भी व्हीकल ड्राइव करते हो, व्हीकल चलाते हो गेम में हमारे, तो आपको वहाँ पे हॉर्न का ऑप्शन मिलता होगा। जब भी आप व्हीकल के ड्राइविंग सीट में बैठते हो तो आपको एक हॉर्न का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो। तो मेरे को ये बताओ, इस हॉर्न का मतलब क्या है? आप लोग गाड़ी चला रहे हो, एक्चुअली फ्री फायर में गाड़ी इसलिए होती है कि अगर आप लोग बहुत दूर हो और आपको ऑन द स्पॉट जल्दी से कहीं पहुंचना है, उसलिए होती है। एंड इस बीच अगर आपको कोई एनिमी स्पॉट कर ले तो आपको मार भी सकता है। बट हॉर्न का मतलब क्या? आप जब चलाते हो फ्री फायर में गाड़ी, तो क्या आपको कहीं पे पुलिस रोक लेता है, आपको फिर हॉर्न बजाना पड़ता है, या फिर आपका एक्सीडेंट हो जाता है इसलिए हॉर्न बजाना पड़ता है? भाई गेम में तो मारना ही है, आपको एक्सीडेंट करना है, तब जाके आप जीतोगे ना। तो यहाँ पे हॉर्न का एक्चुअली मतलब बजा के बस आप लोग अपने एनिमी को अवेयर करते हो कि देख भाई मैं तेरे पास आ रहा हूँ, और इसका कोई यूज है ही नहीं, इसलिए हमारे लिस्ट में नंबर 7 यूजलेस फीचर नंबर 6। आप लोग फ्री फायर खेलते हो तो आप लोगों ने कभी न कभी इलाइट के लिए की तो एबिलिटी यूज की ही होगी। हाँ, यही के लिए जिसको आप बैकग्राउंड में देख सकते हो, यही है इलाइट के लिए। इलाइट के लिए की एबिलिटी ये है कि बाकी कैरेक्टर 6% ज्यादा डैमेज देगी। सबसे पहली गोली जब एनिमी को लगेगी तो वो 6% ज्यादा डैमेज देगी बाकी कैरेक्टर से, एंड वो जो गोली होगी वो रेड नंबर्स में शो होगा। मेरे साथ ऐसा कई बार होता है, मेरे से इसी कैरेक्टर स्किल की वजह से बहुत बार धोखा भी मैं कोई वन टैप वाली गन लिया हूँ एंड मैंने पहली गोली मारी, चलो उसके बॉडी में लगता है गोली लेकिन रेड नंबर दिखाता है, तो मेरे साथ धोखा ये होता है कि मुझे लगता है कि उसे हेडशॉट लगा है एंड मैं माइंड से फ्रेश हो जाता हूँ कि उसको हेडशॉट लगा है, मर जाएगा, शायद मेरा नेट स्लो होगा इसलिए ग्लिच दिखा रहा होगा। कई बार हुआ है, ये भी गेम फीचर मुझे काफी तरह यूजलेस लगता है। अब हम लोग आपके थोड़े फायदे की बात कर लेते हैं। क्या आप लोगों ने गेम शॉप के बारे में सुना है? गेम शॉप एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ पे आप लोग फ्री फायर के डायमंड बहुत ही सस्ते प्राइस में खरीद सकते हो। अगर यहाँ पे आप लोग फर्स्ट और सेकंड टाइम टॉप अप कर दो तो आप लोगों को डबल डायमंड मिलेंगे। कैन यू बिलीव? डबल डायमंड। और ये 100% सिक्योर वेबसाइट है। यहाँ पे आप लोगों को इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी मिलेगा, जहाँ से आप लोग इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। जैसे आप फ्री फायर में क्लिक करोगे आप लोगों को यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेगा, फर्स्ट और सेकंड। तो आप लोग यहाँ पे एक ही यूआईडी में, मतलब आपके एक ही अकाउंट में 2 बार टॉप अप करके 2 बार डबल डायमंड ले सकते हो। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो मैं यहाँ पे अपनी यूआईडी डाल रहा हूँ, एंड जैसे आप यूआईडी डालोगे आपके गेम में जो नेम है वो भी आपको शो करेगा। मतलब ये वेबसाइट गरीना से भी थोड़ी बहुत कनेक्टेड है। और यहाँ आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आप लोग 130 रुपए में 110 डायमंड मिलेंगे, मतलब ऑलमोस्ट डबल डायमंड लगातार 2 बार। तो जैसे आप पेमेंट प्रोसेस करोगे उसके 60 मिनट के अंदर आपके अकाउंट में डायमंड आ जाएगा। तो वेबसाइट फुल ट्रस्टेड है, नाम याद रख लो गेम शॉप, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। यूजलेस फीचर नंबर 5। हम इलाइट के लिए के बारे में बात कर ही रहे थे, तो हम यहाँ पे
बात कर लेते हैं ईवो MP40 के बारे में। हाँ, मैं यही MP40 की बात कर रहा हूँ। आप लोगों को ये MP40 के बारे में तो पता ही होगा। आपके पास ईवो MP40 है तो आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ पाओगे। अगर हम बंदे को डैमेज देते हैं तो ऑटोमेटिकली कुछ येलो टाइप दिखाता है जब तक हेड ना लगे तब तक। लेकिन इसके ये जो MP40 है इसके मामले में कुछ अलग ही है। आपका हेड लगे या ना लगे, व्हाइट और रेड दोनों दिखाएगा। सॉरी, व्हाइट नहीं, व्हाइट येलो दोनों होता है। तो व्हाइट येलो उसके साथ रेड दोनों दिखाएगा। इससे इतने बार मुझे धोखा होता है, मुझे पता ही नहीं चलता कि बंदे को रेड में हेडशॉट लगा है या फिर बॉडी शॉट लगा है। इसलिए मेरे को ये गेम फीचर काफी ज्यादा यूजलेस लगता है। आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों को हमारे चैनल पे फ्री फायर से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेंगे। फीचर नंबर 4, जब भी हमारे गेम में कोलैबोरेशन होते हैं तो ये आपको स्प्रे तो हमारे गेम में नजर आते ही होंगे। हाँ, यही स्प्रे की बात कर रहा हूँ, ये कोलैबोरेशन के टाइम आता है। बट मेरे को करीना से ये सवाल पूछना है कि स्प्रे का एक्चुअली काम क्या होता है। क्या हम एनिमी पे स्प्रे कर सकते हैं, एनिमी के मुंह पे स्प्रे मारेंगे? नहीं, ये बस लोड बढ़ाता है। जब हमारे पास ये स्प्रे होता है तो जब हम फ्लैशबैंग वगैरह पकड़ रहते हैं, ग्रेनेड वगैरह, तो उसे चेंज करने में और दिक्कत होती है। कभी कभी तो मैं जब ग्रेनेड करते रहता हूँ तो उसके जगह मेरे हाथ में स्प्रे आ जाता था। उससे मुझे काफी ज्यादा दिक्कत होती है कि भाई एक्चुअली इसका काम क्या है हमारे गेम में, इसे लाया क्यों गया। बस इसका काम यही है कि दीवार पे पेंटिंग करो। चलो, दीवार में पेंटिंग करने का कुछ हमें मिलता तो चलो ठीक है, दीवार पे पेंटिंग करो, फिर आपको कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड भी तो कुछ नहीं मिलता है। तो मेरे को बताओ इस गेम फीचर का मतलब ही क्या है। भाई लोग, आप ही मुझे बताओ कि इस गेम फीचर का एक्चुअली में मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है। यूजलेस फीचर नंबर 3, हमारे गेम में वुकोंग कैरेक्टर है जिसकी एबिलिटी ये है कि वो घास बन जाता है। लेकिन ये वुकोंग जो घास बनता है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, और जो हमारे गेम में बाउंटी टोकन या फिर एयर ड्रॉप्स में बश मिलता है इसमें काफी डिफरेंस है। वुकोंग का जो आप घास फूस बनते हो उसमें बंदे आपको जल्दी से मार नहीं पाते, मारते हैं लेकिन उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वुकोंग में डिफॉल्ट वर्क नहीं करता है। अगर आप लोग ये बश बनते हो जो कि एयर ड्रॉप और बाउंटी में मिलता है, अगर आप उसे पहन के बंदों को मारने जाओगे ना तो बिलीव में आप बंदों को मार पाओ या ना पाओ, लेकिन बंदा आपको मजे ले लेके मारेगा। क्योंकि इस बश में काफी सारी चीजें हैं जो कि गरीना को इम्प्रूव करने चाहिए। सबसे पहला, जब इस बश को पहनते हैं तो हमारा मूवमेंट बहुत स्लो हो जाता है, बहुत, और हमें जो सामने की चीजें क्लियरली दिखाई नहीं देती है। अगर आप लोगों ने कभी ये बश पहना होगा तो आपको पता होगा कि मैं एक्चुअली में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। चलो वो सबको बाजू में छोड़ो, ये जो झाड़ी है हमारे गेम में है वो क्यों है, हम लोग बंदे छुप सकें। लेकिन जब इस बश को हम पहनते हैं तो हम लोग एनिमी को एकदम डायरेक्टली विजिबल हो जाते हैं। हम लोग आसानी से उनको पता चल जाता है कि भाई ये झाड़ में कोई बंदा छुपा है। लेकिन वुकोंग जो झाड़ बनता है उसमें ऐसा क्लियरली विजिबल नहीं होता, और ये बहुत सारी कमी है इस बश में। पता नहीं गरीना ने इसे अभी तक गेम में रखा ही क्यों। आप लोग इस झाड़ झूड़ को यूज करते हो? ये बात मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर बताना भाई। यूजेस फीचर नंबर 2, आप लोग इलाइट पास तो परचेस करते ही हो, और इलाइट पास में आप लोग को जैसे गन स्किन देखने मिलती है। ऑब्वियस सी बात है, कुछ क्या हर इलाइट पास में आजकल गन स्किन होती है, बट उस गन स्किन में एट्रीब्यूट्स नहीं होती है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ करीना को कि उस गन स्किन में एट्रीब्यूट दो। मुझे ये बताओ कि इलाइट पास को भरने का फायदा क्या है जबकि यूजलेस थिंग आप भर रहे हो। गन स्किन मिल रही है लेकिन उसमें एट्रीब्यूट नहीं है, तो विदाउट गन स्किन और गन स्किन के साथ क्या फर्क होगा? कोई फर्क नहीं होगा। और आजकल हर इलाइट पास में आप लोगों को देखने मिलेगा ही मिलेगा। मुझे ये बोलेंगे कि भाई विदाउट गन स्किन गन अट्रैक्टिव नहीं लगती है, लेकिन अगर गन स्किन होती है उसमें तो अट्रैक्टिव लगती है, देखने में अच्छी लगती है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ये कौन सी गन है? ये पता नहीं, मेरे को नाम नहीं पता। और ये CG-15 है। ये दोनों ही मुझे इलाइट पास से मिली है, मतलब इलाइट पास जो होते हैं परचेस करते हैं तो उसमें गन स्किन अवेलेबल थी। ये दोनों भी गन हमारे गेम में अवेलेबल है ही नहीं। ये कोई स्पेशल मोड में आते हैं, वो भी साल में 2-3 बार आते हैं स्पेशल मोड में। ये रैंक गेम में अवेलेबल नहीं है। तो मेरे को बताओ इस गन स्किन को इलाइट पास में देखे क्या फायदा? आपके पास कोई आंसर है? मुझे कमेंट में जरूर से बताना। तो आप लोग अभी तक वेट कर रहे हो नंबर 1 पे कौन सा फीचर है जो कि सबसे ज्यादा यूजलेस है, काफी ज्यादा बकवास है। और उस यूजलेस फीचर का नाम है ऑयल बैरर, ऐसा ही कुछ है। ये कुछ हम इसे पहन लेते हैं, जिस तरीके से हम इस झाड़ को पहनते हैं उसी तरीके से हम इस ऑयल बैरर को भी पहन सकते हैं। लिटरली अमेजिंग। और ये ऑयल बैरर इस तरीके का दिखता है, ऐसा लगता है कि जो रेड ड्रम होता है उसे हमने फोड़ दिया है, एंड सेम लुक आता है ये ऑयल बैरर का जो हमारे गेम में होता है। ऑयल बैरर बोलूं या ऑयल ड्रम, पता नहीं क्या बोलूं इसको, जो भी है, चलो आप जो भी बोलते हो इसे। हम जब इसे पहनते हैं तो लाल ड्रम को जब फोड़ देते हैं तो सेम उसी तरीके से लुक आता है। ठीक है, एक हद तक ठीक है, लेकिन गरीना को इसमें भी चेंजेस करने चाहिए। जब तक इसमें चेंजेस नहीं होंगे तब तक ये भी चीज यूजलेस होगी। अगर आप इसे पहनते हो तो इसमें बंदों का जो एम है डिफॉल्ट जाता है। अगर आप इसमें एम करके ले जाओगे तो उसमें रेड डॉट आएगा। चलो मैं ऐसा नहीं बोल रहा रेड डॉट नहीं आना चाहिए, बट डिफॉल्ट को तो रिमूव किया जा सकता है इससे, लेकिन डिफॉल्ट इसमें वर्क करता है। उसके बाद अगर हम इसे ऑयल बैरर को पहने रहते हैं तो हमारा जो मुंडी है, मतलब हमारा जो हेड पोर्शन है
और वो पीछे अगर हमने बैकपैक वगैरह पहना है तो वो सब आर पार दिखता है, मतलब बाहर से दिखता है। कोई बंदा अगर हमें देखेगा तो समझ जाएगा कि भाई इसके पीछे पक्का बंदा है। तो ये भी एक ऐसे यूजलेस फीचर है जो कि सच में काफी ज्यादा यूजलेस है। भाई आपको ये फीचर्स कैसे लगते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर बताना। कोई ऐसा प्लेयर है जिनको ये फीचर पसंद है और मैंने यहाँ पे उनके फीचर को यूजलेस कहा, तो भाई दिल पे मत लेना, आप लोग खुद अच्छे से सोचो, आप लोग भी समझ जाओगे मेरे कहने का मतलब। तो होप करता हूँ आप लोग आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों को हमारे चैनल पे फ्री फायर से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेगी। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, तो अगर आप लोग चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो भाई लोग हम मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू एंड पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।